Hello everyone, my name is Madhut Gupta. So in this particular video we'll talk about another government scheme जिसका नाम है नेशनल बैम्बू मिशन। आपको पता है कि हमने गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में विल कवर नेशनल बैम्बू मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे हमने फ्री लाइव क्लासेस ड्यूअल एजुकेटर्स की प्लान करी हैं सिंस ऑन 1 नवंबर, मतलब कि दोपहर को 2 बजे से रात के 10 बजे तक अनअकैडमी के ड्यूअल एजुकेटर क्लासेस होंगे जहां पे आपको 2021 के लिए स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करी जाएगी फॉर प्री मेंस इंटरव्यू इंक्लूडिंग ऑप्शनल। इस पर्टिकुलर क्लास में 2021 के लिए जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है, बेसिकली आपको पता है कि हार्डवर्क करना तो सही बात है लेकिन सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करना भी जरूरी है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अनअकैडमी ने एक काफी अच्छा इनिशिएटिव प्लान करा है एंड दैट इज कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स 2021 ड्यूअल एजुकेटर क्लासेस, जहां पे 2 एजुकेटर्स एक साथ आपस में डिस्कशन करते हुए ड्यूअल एजुकेटर क्लासेस लेंगे। बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा और कमेंट में भी लिंक आपको पिंड मिलेगा। आपको सिर्फ क्लिक करके एब्सोल्युटली फ्री सब्सक्राइब करना है, मतलब एनरोल करना है। कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में क्लासेस अवेलेबल हैं। आपके जो भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट्स हैं, इसके अलावा आपको समझ नहीं आ रही कोई बुक लिस्ट, नोट्स कैसे बनाने हैं, करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, न्यूज़पेपर, ऑप्शनल कैसे चूज करना है, रिवीजन कैसे करनी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को सब कुछ कैसे मैनेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर इवेंट लॉन्च बाय अनअकैडमी। साथ के साथ आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी एंड जितने भी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं सबके थ्रू आपको ड्यूअल एजुकेटर क्लासेस में, जिसमें 2 एजुकेटर्स एक साथ होने वाले हैं, वहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है। दैट इज ड्यूअल एजुकेटर लाइव क्लासेस। 1 नवंबर डेट याद रखनी है। सबसे पहले अगर नेशनल बैम्बू मिशन की बात करें देन इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। बेसिकली आपको पता है कि बैम्बू एक काफी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है एंड टू इंक्रीज फार्म इनकम को इंक्रीज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने बैम्बू को एक फोकस दिया है अंडर दिस नेशनल बैम्बू मिशन। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कि जो फंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर करी जाएगी। दिस इज नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अगर इस स्कीम का पर्पस समझने की कोशिश करें तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ द बैम्बू सेक्टर। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से हम बैम्बू सेक्टर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरीली बैम्बू सेक्टर में सप्लाई चेन्स को प्रमोट करने के लिए, मतलब कि किसान ने बैम्बू उगाया, वो गया फैक्ट्री में, जो बैम्बू उगा वहां पे उसकी प्रोसेसिंग हुई। आपको यह समझना जरूरी है कि जो बैम्बू है दैट इज अ मल्टीपर्पज आइटम। कहने का मतलब है इट कैन बी यूज एज अ फूड आइटम। कई सारी कम्युनिटीज हैं जो बैम्बू को अलग अलग तरीके से फूड आइटम की तरह यूज करती हैं। फर्नीचर बनाने में काम आता है। फ्लोरिंग, जमीन पे यूजुअली क्या होता है, टाइल्स और मार्बल लगते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे बैम्बू की फ्लोरिंग भी करी जाती है, उसमें भी बैम्बू काम आता है। इसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स, फर्नीचर वगैरह बनाने में बैम्बू का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। उसे कहा गया सप्लाई चेन एंड वैल्यू एडिशन, कि मतलब बैम्बू उगा खेत में, उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन किया गया कि उसको प्रोसेस किया गया, डिजाइन किया गया, कलर किया गया और फिर उसको फाइनली मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचा गया। सप्लाई चेन एंड वैल्यू एडिशन कहने का मतलब है अभी तक जो हम फर्नीचर वगैरह यूज करते हैं या फिर जो अलग अलग चीजें हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं। यहां पे बैम्बू के फर्नीचर, फ्लोरिंग और अदर आइटम्स को प्रमोट करने के लिए और बैम्बू के जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को एनहांस करने के लिए सरकार ने रिन्यूड बैम्बू मिशन निकाला है। बेसिकली हमारे बैम्बू किसान को, हमारे बैम्बू फार्मर को मार्केट के साथ लिंक करने के लिए ये रिन्यूड नेशनल बैम्बू मिशन लाया गया है। राइट। अगर हम इंडिया का मैप देखें और पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी समझने की कोशिश करें तो बैम्बू जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में होती है। बाकी जो एरियाज है वहां पे पल्सेस, कॉटन, राइस, जूट, व्हीट एटसेट्रा ये सब ग्रो किया जाता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस वगैरह, कैश्यू, टी, कॉफी, कैश क्रॉप्स, ये सब ग्रो किया जाता है। बैम्बू जो है प्राइमरीली वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में ग्रो किया जाता है। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था आपको पता होगा कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था दैट वाज प्राइमरीली टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश एटसेट्रा। ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है, ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं तक ही सीमित था, यहीं तक ही लिमिटेड था। बेसिकली जो अभी तक एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट्स हुए हैं, एग्रीकल्चर में सरकार के जो इंटरवेंशंस हुए हैं, स्कीम्स, एमएसपी, सब्सिडी, एक्सपोर्ट एटसेट्रा, इन सब का सबसे ज्यादा फायदा जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के फार्मर्स हैं उनको ज्यादा मिला है। कहने का मतलब है सरकार को इधर रियलाइज हुआ कि जो नॉर्थ ईस्ट के बैम्बू फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड रह गए हैं।
तो उनकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, ये फ्रेज आपको एग्जाम में लिखना है, अगर मेंस में आता है तो ये फ्रेज आपको लिखना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फार्मर्स के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए और नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए सरकार ने प्राइमरीली ये नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च करा विद फोकस ओवर द फार्मर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, राइट। अब यहां पे अगर कुछ फॉर्डर पॉइंट्स देखें मेंस जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहले सरकार यहां पे चाहती है कि जो एरिया अंडर बैम्बू कल्टीवेशन है वो इंक्रीज हो सके। अभी क्या हो रहा है, फार्मर्स यूजुअली बैम्बू नहीं उगा रहे क्योंकि सरकार उसको प्रमोट नहीं करती, बैम्बू के बनाए हुए प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं होते, बैम्बू के बनाए हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते नहीं है। तो इन चीजों को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बोला कि एरिया अंडर बैम्बू कल्टीवेशन इंक्रीज करो। बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि बैम्बू की प्रोडक्शन हमारे यहां कम है, इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे को कई जगह से बैम्बू इंपोर्ट करना पड़ता है। जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है बैम्बू बेस्ड, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर इंडस्ट्री है, कोई फ्लोरिंग इंडस्ट्री है, कोई डेकोरेटिव आइटम्स की इंडस्ट्री है, उन सबको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए हमारे को बैम्बू बाहर से मंगाना पड़ रहा है, जिससे हमारे को हाई क्वालिटी बैम्बू बाहर से ना मंगाना पड़े और हमारे देश में ही हाई क्वालिटी बैम्बू प्रोड्यूस हो सके। इसलिए सरकार ने नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च करा, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पर्टिकुलरली हाई क्वालिटी बैम्बू ग्रो कर सके और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर किया जा सके एज अ क्वालिटी रॉ मटीरियल। साथ के साथ सरकार ने बोला कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को इधर कम किया जाएगा। बेसिकली क्या है कि जब बैम्बू उग जाता है उसके बाद उसमें हो सकता है डैमेज हो जाए, लॉसेज हो जाए, कोई पेस्ट डिजीज अटैक वगैरह हो जाए। हार्वेस्ट के बाद जब फार्मर ने बैम्बू को काट लिया, हार्वेस्ट के बाद बैम्बू को सेफ रखने के लिए, बैम्बू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके स्टोरिंग हाउसेस, प्रोसेसिंग हाउसेस, ये सब क्रिएट करे जाएंगे, जिससे कि जैसे ही फार्मर बैम्बू को काटे उसे भेज दिया जाए प्रोसेसिंग हाउस और वो वहां पे सेफ रहे, उसको प्रोसेस कर दिया जाए। इसके अलावा सरकार अलग अलग स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगी बैम्बू सेक्टर में। बेसिकली ऐसे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को प्रमोट किया जाएगा जो ये बैम्बू को एज अ इनपुट यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करें। तो बेसिकली सरकार का यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस भी काफी ज्यादा रहेगा, जिससे कि हमारा बैम्बू एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सके। ऑल्सो नेशनल बैम्बू मिशन के अंडर ही स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा कि बैम्बू को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग और बैम्बू के इंपोर्ट को कम करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। साथ के साथ एक पॉइंट जो नेशनल बैम्बू मिशन में ध्यान रखना है वो ये है दैट हमारे देश में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हमारे जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं वो एमएसपी की वजह से वीट और राइस मैक्सिमम ग्रो करते हैं, वीट, राइस या फिर कभी कभी पल्सेस भी ग्रो कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है एंड हेंस वी शुड ग्रो बैम्बू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एज वेल। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द नेशनल बैम्बू मिशन, तो यहां पे क्या होगा कि जो बैम्बू मेजॉरिटी स्टेट्स हैं जहां पे भी बैम्बू उगाया जाता है, फॉर एग्जांपल असम, मेघालय एटसेट्रा, ये सारी जो स्टेट्स हैं केंद्र की सरकार को हर साल एनुअल एक्शन प्लान भेजेंगी। ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं जहां पे भी बैम्बू उगाया जाता है, ये हर साल केंद्र की सरकार को एनुअल एक्शन प्लान भेजेंगी कि किस तरीके से ये बैम्बू को ग्रो करने का, प्रोसेस करने का, मैन्युफैक्चर करने का और एक्सपोर्ट करने का प्लान बना रही हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट्स प्लान भेजेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड फाइनली इनका जो एनुअल एक्शन प्लान है दैट विल बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पे देखिए किस तरीके से सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, मतलब कि किस तरीके से फेडरलिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है टू प्रमोट बैम्बू मिशन, टू प्रमोट बैम्बू प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बैम्बू फार्मर्स। साथ के साथ मैं आपको बता ही चुका हूं दैट इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों की फंडिंग और मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया है जीएसटी काउंसिल ने। आपको पता है जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली अगर किसी आइटम पे टैक्स ज्यादा होता है तो वो पब्लिक को महंगी पड़ती है। मतलब कि अगर आप 18% जीएसटी दे रहे हो, 28% जीएसटी दे रहे हो, तो वो चीज ऑब्वियस सी बात है आपको महंगी पड़ेगी क्योंकि उस पर टैक्स ज्यादा है। सरकार ने क्या किया, बैम्बू आइटम्स को सस्ता करने के लिए, जिससे कि बैम्बू आइटम्स सस्ती पड़े और लोग बैम्बू आइटम्स को प्रेफर करें, बैम्बू के फर्नीचर और अदर प्रोडक्ट्स पे से जीएसटी का रेट कम कर दिया गया है। पहले बैम्बू के फर्नीचर पे जीएसटी का रेट 18% हुआ करता था, अब बैम्बू के फर्नीचर पे जो जीएसटी है उसे 12% कर दिया गया, जिससे कि बैम्बू एज अ रॉ मटेरियल इन फर्नीचर इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके। सो ये है नेशनल बैम्बू मिशन।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, इंडिविजुअल अटेंशन, नोट्स, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल, सारे एजुकेटर्स की सारी क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड, इन सब के एक्सेस के लिए आप यूपीएससी जीएस और ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन को एनरोल कर सकते हैं। साथ के साथ भूलना नहीं है, 1 नवंबर को दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक फ्री लाइव क्लासेस होने वाली हैं, ड्यूअल एजुकेटर फ्री लाइव क्लासेस, जहां पे 2021 के लिए आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी हिंदी और इंग्लिश में, प्रीलिम्स, मेंस, करंट अफेयर्स, सीसैट, जीएस, ऑप्शनल, इंटरव्यू, सारी की सारी स्ट्रैटेजीज इस पर्टिकुलर इवेंट में कवर होने वाली हैं। सो यू शुड अटेंड दिस पर्टिकुलर फ्री इवेंट, एब्सोल्युटली फ्री है, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन, थैंक यू वेरी मच।